हेलो ट्रेडर्स। उम्मीद है कि मेरे तमाम देखने वाले, चाहने वाले और सुनने वाले जो इस चैनल्स को देख रहे हैं वो खैरियत से होंगे। ट्रेडिंग सेंटर में खुशामदीद। अगर आपने मेरी वीकली वीडियो नहीं देखी थी तो आपने मेरा ख्याल है कि अभी तक वो प्रॉफिट नहीं उठाया होगा। जो हमारे फॉलोअर्स ने, जिन्होंने हमें व्हाट्सएप पे ज्वाइन किया हुआ है, जो हमारे सिग्नल सर्विसेज ग्रुप का हिस्सा है, उन्होंने भी प्रॉफिट उठा लिया होगा। कल की वीकली वीडियो बहुत अहम वीडियोस थी और अल्हम्दुलिल्लाह जिन दोस्तों ने वीकली वीडियो पे अमल किया उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ट्रेड्स में बेनिफिट अभी तक ले लिया होगा। तो आज की वीडियो में हम सिल्वर पे, नेचुरल गैस पे, बीटीसी पे, यूरो यूएसडी पे, यूएस ऑयल पे और गोल्ड की फोरकास्ट करेंगे। तो फोरकास्ट करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबाया वो दबा दें। और अगर आप हमारे सिग्नल सर्विसेज ग्रुप में बिल्कुल फ्री शामिल होना चाहते हैं तो उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां से हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर जो हैं, मुख्तलिफ रिकमेंडेड ब्रोकर हैं, मगर गल्फ में मैं समझता हूं कि सबसे अच्छा जो ब्रोकर भी सर्विसेज दे रहा है वो है एक्सनेक्स। तो आप एक्सनेक्स को ज्वाइन करें और हमारे सिग्नल सर्विसेज ग्रुप में शामिल हो जाएं। सिग्नल सर्विसेज ग्रुप में शामिल होने का फ़ायदा क्या है कि एग्जैक्टली आपको एंट्री पॉइंट, टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस दिया जाता है। बहुत से दोस्त ऐसे होंगे जो ट्रेड करते हैं, जहाँ पे सेल होती है वहाँ से वो बाय कर लेते हैं और जहाँ से बाय होती है वहाँ से वो सेल कर लेते हैं। तो अगर आप राइट प्लेस पे आना चाहते हैं, इस ट्रेडिंग को इस ट्रेडिंग जर्नी को प्रॉफिट में लेके जाना चाहते हैं, तो हमें ज्वाइन कर लें और अपनी इस ट्रेडिंग जर्नी को आगे बढ़ाएं प्रॉफिट के साथ। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नेचुरल गैस को देखते हैं। नेचुरल गैस पे मैंने कल का बाय का लेवल जो दिए थे, मार्केट एग्जैक्टली अपने बाय के लेवल के पास मौजूद है और यहाँ से अगर आप बाय करते हैं लॉन्ग टर्म्स के वाले से, तो हमारा जो टारगेट था वो ये था, ये वाला लॉन्ग टर्म्स के वाले से। तो कुछ दोस्तों ने मुझे मैसेज किए कि सर इसमें टारगेट थोड़ा सा लंबा है, आप थोड़ा सा छोटा टारगेट देते। तो थोड़ा सा जो छोटा टारगेट दिया है कि यहाँ से अगर आप बाय करते हैं तो फर्स्टली आप जो स्टॉप करेंगे वो 2.04 से 2.16 तक कर सकते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा कि यहाँ से अगर आप बाय करते हैं तो पहला टेक प्रॉफिट ये वाला, और उसके बाद अगर मार्केट इस हमारे जोन को ब्रेक करती है तो इसकी रिटेस्ट पे फिर बाय की तरफ देखेंगे और अगला टेक प्रॉफिट हमारा फिर 2.9 और 3.3 के पास होगा। तो नेचुरल गैस जो है अभी बाय जोन में मौजूद है। यहाँ से जिन दोस्तों ने बाय करनी है वो यहाँ तक प्रॉफिट को एंजॉय कर सकते हैं। नेचुरल गैस के बाद अगर आगे आते हैं हम सिल्वर पे, कि सिल्वर आज क्या लग रहा है। तो सिल्वर में देखिएगा कि सिल्वर की स्टोरी ये है कि सिल्वर को कल हमने यहाँ से सेल की कॉल दी थी कि सेल करें, मार्केट हाईली रेजिस्टेंस लेवल पे मौजूद है। तो जिन्होंने सिल्वर को सेल किया और यहाँ से ये देखिएगा वो सेल किया, यहाँ तक ऑलमोस्ट उन्होंने कितना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ऑलमोस्ट 40 पिप्स का, यानी 400 यहाँ पे वो बनते हैं, मगर 40.4 पॉइंट का, यानी $1 की आपने ट्रेड की थी तो $40 और $10, $4 की ट्रेड की थी तो $40 और $100 की ट्रेड की थी तो $400 का प्रॉफिट अभी तक आप बना चुके होंगे। मैंने आपसे कहा था कि सिल्वर यहाँ पे हाईली रेजिस्टेंस सेल जोन में है, यहाँ से सेल मिले तो सेल करेंगे। तो जिन दोस्तों ने यहाँ से सेल की उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट एंजॉय किया होगा। अगर मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलूँ सिल्वर को, H4 के टाइम फ्रेम के मुताबिक, तो H4 के टाइम फ्रेम के मुताबिक थोड़ी सी सिल्वर की लुक देख लीजिएगा कि सिल्वर अभी सेल जोन में है और ये जो वीक जोन है बाय का, अगर मार्केट दोबारा यहाँ से क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद ऊपर बढ़ती है तो फिर यहाँ से हम बाय करेंगे। यहाँ से हम 2 या 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के। आज यूएसडी की, डॉलर्स की कोई भी हाई इंपैक्ट की न्यूज़ नहीं है। मार्केट मेकर ने प्योरली मार्केट अपनी मर्जी से मूव करनी है और कोशिश कीजिएगा कि जब इस तरह का हो तो आपने अपने जोन में ही बैठना है। अब ये एक वीक जोन है, अगर मार्केट इस जोन के रिस्पेक्ट करे तो दोबारा से यहाँ से फिर ऊपर बाय की तरफ जाएंगे। और अगर मार्केट में एक कम से कम H4 की कैंडल इस जोन को ब्रेक करके नीचे क्लोज कर दे, ये नीचे क्लोज कर दे, तो इसकी रिटेस्ट पे फिर हम दोबारा सेल की तरफ देखेंगे। सेल के लिए फिर ये हमारा स्टॉप लॉस होगा वो वाला 23, और उसके बाद फिर टेक प्रॉफिट हमारा वही होगा 22। यानी यहाँ पे अगर मार्केट ब्रेक करती है 22.80 के पास से ब्रेक करके नीचे H4 की कैंडल क्लोज कर जाए तो इसकी रिटेस्ट पे फिर हम सेल की तरफ देखेंगे और सेल में ये देखेंगे। और यहाँ से आप ये देखेगा कि अगर ये जोन जो है 23.4 की जो प्राइस मैंने मेंशन की हुई है, यहाँ से ब्रेक करके ऊपर कैंडल एक ग्रीन कैंडल क्लोज करे तो इसकी रिटेस्ट पे फिर हम बाय देखेंगे। और बाय के लिए हमारा टारगेट 24.4 और 24.6 होगा। तो यह है सिल्वर की स्टोरी। सिल्वर के बाद आते हैं हम
बीटीसी पे कि बीटीसी क्या लग रहा है। तो बीटीसी पे आप देखिएगा कि हमने सेल की कॉल दी हुई थी। जिन दोस्तों ने यहाँ से सेल किया, कल भी मैंने सेल कहा था कि कल आप देखिएगा कि अगर कल पे आपने सेल की थी हमारे इस जोन के पास, तो मार्केट ने देखा आपको कितनी मतलब प्रॉफिट दिया। ये मैं डेली टाइम फ्रेम पे ले चलूँ ताकि आपको समझने में देखने में आसानी हो जाए। तो डेली टाइम फ्रेम में जिन दोस्तों ने यहाँ से सेल की थी, ये यहाँ तक उन्होंने प्रॉफिट एंजॉय किया, यानी यहाँ से सेल और यहाँ तक, यानी 100 पिप्स ऑलमोस्ट प्रॉफिट एंजॉय किया। अब बीटीसी अपने इंतहाई सेल लेवल्स पे मौजूद है। मैं 4 घंटे का टाइम फ्रेम लेके चलूँ, चूँकि जो ट्रेड करने वाले हैं वो 4 घंटे को मोस्टली देखती हैं, तो 4 घंटे में बीटीसी हाईली सेल लेवल्स पे मौजूद है। अगर प्राइस आज H4 की कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर जाती है इस जोन से, तो इसकी रिटेस्ट पे फिर हम बाय देखेंगे, और बाय के लिए फिर हमारा जो स्टॉप लॉस होगा इस जोन से 6 पॉइंट नीचे होगा। यानी अगर ग्रीन कैंडल इससे ऊपर क्लोज कर दे तो बाय देखेंगे, और बाय के लिए फिर हमारा टारगेट वही 56,400, और उसके बाद अगला जो टारगेट है वो 59,100 है। तो यहाँ पे सेल की अपॉर्चुनिटीज हमें फिर इस जोन पे जब पहुँच जाए तो फिर यहाँ से हम बाय नहीं, यहाँ पे हम सेल अपनाएंगे। और अगर मार्केट इस जोन को ब्रेक करती है, ये जो डार्क कलर की लाइन है इसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर जाए, रिटेस्ट पे बाय नहीं कर सके तो फिर यहाँ से हम सेल करेंगे इस जोन से, यानी क्या 52,900 से 6 पॉइंट ऊपर रख के 52,900 से 6 पॉइंट ऊपर 53,500 का स्टॉप लॉस लगा के हम सेल की तरफ देखेंगे। और सेल के लिए फिर हमारा टारगेट 48,400 से 48,900, और फिर उसके बाद अगला जो लेवल्स है फिर वो नीचे ज़्यादा डीप है, मगर मार्केट में बीटीसी इस लेवल्स तक हमें मूव होती हुई नज़र आती है। तो सेल के लिए ये टारगेट, ये जो आपका इंतहाई अहम जोन है, इस जोन से हमें देखें कितनी मतलब प्रॉफिट दिया है। 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, ऑलमोस्ट 6 मतलब इस जोन से हमें प्रॉफिट मिल चुका है। तो अब ये जोन विदाउट कंफर्मेशन सेल का जोन नहीं है, इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा। कंफर्मेशन क्या है कि ये जो कैंडल है रेड कलर की कैंडल, अगर इस ग्रीन कैंडल से नीचे क्लोज हो जाए तो इसकी रिटेस्ट पे या इस पे हम सेल करेंगे और इस जोन पे ऊपर हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। ये है कंफर्मेशन H4 की। H4 की कंफर्मेशन सॉलिड होती है, इस बात को ज़हन में रखिएगा। सेल के लिए आप बात समझ रही है ना, जिस तरह मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अगर ये रेड कैंडल इस ग्रीन कैंडल को ओवरकम करके नीचे क्लोज हो जाए तो फिर सेल की अपॉर्चुनिटीज फिर बन जाएगी, और फिर यहाँ से अगर हम सेल करेंगे तो ये टॉप जो है जोन का ये स्टॉप लॉस होगा, और टेक प्रॉफिट फर्स्टली तो यहाँ तक आप इंजॉय कर सकेंगे 51,000 तक, और उसके बाद फिर अगला टेक प्रॉफिट मेरी एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पे 49,700 और फिर 48,400, तो ये टेक प्रॉफिट होंगे बीटीसी के आज के। इनको नोट कर लीजिएगा, इसको अपने पास कैलकुलेट कर लीजिएगा। बीटीसी के बाद फिर आगे देखते हैं हम कि अगला पेयर हमारा है यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी में हमने जो सेल का जोन दिया था, मार्केट उसके पास पहुंच के हाईली रेजिस्टेंस एरिया बना रही है, यानी यहाँ पे भी आज पहुंची है। जिन दोस्तों ने हमारे रेजिस्टेंस एरिया के पास से सेल की उन्होंने अभी तक 20, 30, 40 पिप्स का प्रॉफिट उठाया होगा। तो यूरो यूएसडी के हवाले से आप बात ध्यान में रखिएगा कि ये हाईली सेल जोन है। अगर मार्केट सेल जोन से जाती है और जाने के बाद टच करती है और नीचे कैंडल क्लोज करती है रेड, फिर हम सेल की ही तरफ देखेंगे, और हमारा स्टॉप लॉस ये टॉप जोन होगा 1.0800 या इससे 6 पॉइंट ऊपर, मैक्सिमम 6 पॉइंट ऊपर का स्टॉप लॉस होता है। इससे बड़ा स्टॉप लॉस आप बियर नहीं कर सकते। उसके बाद जो टेक प्रॉफिट होगा हमारा वो यही होगा जिससे पहले मार्केट मूव होकर ऊपर गई थी 1.073, यानी 1.073, और उसके बाद अगला जो टेक प्रॉफिट होगा फिर 1.069 होगा। तो ये है यूरो यूएसडी का चार्ट। यूरो यूएसडी में मार्केट अभी सेल जोन के पास मौजूद है। अगर यहाँ से रेजिस्टेंस करती है तो यहाँ से हम सेल लेंगे। ये स्टॉप लॉस होगा, छोटा स्टॉप लॉस है, या इससे 6 पॉइंट ऊपर स्टॉप लॉस। उसके बाद टेक प्रॉफिट पहला यहाँ पे जहाँ से मार्केट पहले रिजेक्शंस ली थी, अगला टेक प्रॉफिट हमारा फिर होगा 1.0700 के पास। तो ये है यूरो यूएसडी की स्टोरी। अगर यूरो यूएसडी इस जोन को ब्रेक कर लेती है, ये भी बात ध्यान में रखिएगा, इस जोन को ब्रेक करके कैंडल ऊपर ग्रीन क्लोज करे तो इसकी फिर ये जो सेल जोन है बाय जोन कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर इसकी रिटेस्ट पे हम बाय देखेंगे, और अप टू 1.087 और 1.089 तक हम बाय देखेंगे। फिर यहां से रिजेक्शन मिले तो दोबारा सेल यहां से देख सकते हैं। तो ये है यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी के बाद आगे आते हैं ऑयल, यूएस ऑयल। यूएस ऑयल आजकल जो गोल्ड ट्रेडर्स से उनका फेवरेट बना हुआ है, चूँकि गोल्ड में वोलेटिलिटी ज़्यादा है और यूएस ऑयल एग्जैक्टली जोन की रिस्पेक्ट करता है। तो यूएस ऑयल पे देखिएगा कि हमने जो सेल की कॉल दी थी, सेल की कॉल थी 78.4, एग्जैक्टली मार्केट 78.4 से टकराई, और टकराने के बाद मार्केट ने ये ऑलमोस्ट देखिएगा कि कितना ऑलमोस्ट 90 पिप्स का प्रॉफिट दिया है।
ऑलमोस्ट 90 पिप्स का प्रॉफिट दिया है 78.4 से टकराने के बाद। अगर आपने कल की हमारी वीकली वीडियो देखी थी तो ये सेल लेवल मैंने मेंशन किया था, और सेल लेवल्स के बाद अगर मार्केट इस रेड कैंडल इससे नीचे मजीद क्लोज होती है तो हम मजीद सेल की तरफ देखेंगे, और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा 79 या 79 से 2 या 4 पॉइंट ऊपर होगा। और इसके बाद जो टेक प्रॉफिट होगा हमारा वो यहाँ से 70 से ये यहाँ से नीचे आती है, तो जो फर्स्टली टेक प्रॉफिट हमारा, अब वो आप मनी मैनेजमेंट के मुताबिक ले सकते हैं, मगर यहाँ पे है 76.4 फर्स्टली टेक प्रॉफिट 76.4। अगला टेक प्रॉफिट हम लेंगे फिर 75.6, ये बात लिख लीजिएगा। फर्स्टली टेक प्रॉफिट 76.4 और अगला टेक प्रॉफिट 75.6, और उसके बाद मार्केट अगर इससे भी नीचे ड्रॉप करती है तो फिर हमारा ये फर्स्ट लेवल है जो एंट्री का वो 72.4 से 71.4 है। तो ऑयल, यूएस ऑयल ने देखे कि कल की अगर आपने ट्रेड ली थी, कल मैंने बताया था सुबह अर्ली ट्रेड ली थी, एग्जैक्टली टकराई है, टकराने के बाद मार्केट नीचे की तरफ है। ये है पावर, ये है पावर। तो ये देखिएगा कि ये हमारी ट्रेड एग्जैक्ट काम कर रही है। अगर मार्केट इस जोन को ब्रेक कर लेती है, ग्रीन कैंडल ऊपर ब्रेक करे, रिटेस्ट पे फिर हम बाय देखेंगे और अप टू 82.8 से 83.3 तक हम बाय देखेंगे। ये है ऑयल की स्टोरी। उसके बाद ऑयल की स्टोरी के बाद आगे चलते हैं, जो हर दिल अजीज पेयर है वो है गोल्ड। ये गोल्ड क्या लग रहा है, जो बार बार मैसेज आते हैं सर गोल्ड के मतलब बताएं, तो गोल्ड के क्या लेवल्स लग रहे हैं हमें। गोल्ड्स के लेवल्स क्या हैं, गोल्ड इस वक्त हाईली रेजिस्टेंस एरिया जो 223 है डेली का रेजिस्टेंस एरिया, उससे कन्वर्ट हो रहा है, उससे टकरा रहा है और टकरा कर नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। हमारा ये जो जोन था 214 से 216, अगर आपने देखा होगा जिन दोस्तों ने 216 से 217 से सेल लगाई थी, तो इस ब्रोकर में नहीं, एक्सनेक्स में आपको देखिए एग्जैक्टली 219 पे गई और फिर 2000 तक मार्केट को उसने दोबारा ड्रॉप किया, 2000 तक मार्केट को ड्रॉप किया। और जिन्होंने 216 से 217 से 218 से 219 से सेल लगा के एडवांस लिमिट्स लगाई हुई थी, उन्होंने वीकली वीडियो के मुताबिक अगर लगा के रखी हुई थी तो उन्होंने अभी तक कम से कम 150 पिप्स प्लस का प्रॉफिट एंजॉय किया होगा। अब गोल्ड 223 जो है डेली का रेजिस्टेंस लेवल भी है, उस पर रेजिस्ट कर रहा है। अगर गोल्ड इस लेवल से ऊपर नहीं उठता, 225 से 229 नहीं उठता, तो यहाँ से सेल, और सेल के लिए फिर हमारा टारगेट 215 से 211 होगा। यानी यहाँ से अगर आप 223 से सेल करते हैं, 224 से सेल करते हैं, तो हमारा टारगेट जो है पहला 215, फिर 211, और इस 211 को ब्रेक करता है तो फिर अगला टारगेट हमारा होगा गोल्ड के वाले से 2001 के पास। बाय के लिए जो प्रॉपर और बेस्ट अपॉर्चुनिटीज है वो है ये वाली। अगर मैं आपको H1 के टाइम फ्रेम पे लेके चलूँ, थोड़ा सा H1 का टाइम फ्रेम देखिएगा, तो H1 के टाइम फ्रेम पे इस जोन से 2003 से मार्केट आज रिस्पेक्ट कर चुकी है। तो मैं अब ये वीक का जोन लूँगा, ये जो कैंडल की वीक है वो 1997, 1998, 2000 के पास है। तो फर्स्टली टेक प्रॉफिट 215, अगर अगला सेकंड टेक प्रॉफिट 211, और अगर मार्केट यहाँ पर रेड कैंडल क्लोज हो नीचे इसके, यानी इस जोन से नीचे रेड कैंडल क्लोज हो, जेन में रख लीजिएगा। इसकी रिटेस्ट पे फिर हम सेल है, और सेल के लिए हमारा टारगेट फिर ये वाला 203 से ये वाला 1998, और उसके बाद प्रॉपर जो है जो वीकली मैंने आपको बाय का एरिया दिया हुआ था वो दिया हुआ था 1993 से 1990, 1993 से 1990। मार्केट में अभी जो मार्केट का सेल का जोन है 223 से स्टार्ट होता है, यह रिस्की जोन है। थोड़ा सा कंफर्मेशन करेंगे तो 225 से 229, और उसके बाद अगला जो हमारा लेवल्स है जो वीकली में मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है कि ये लेवल जो बनता है हमारा ये 241 से 245। अगर मार्केट इस लेवल्स को ब्रेक कर देती है, ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोज करती है, इसकी रिटेस्ट पे बाय है, फिर स्टॉप लॉस इस जोन से नीचे होगा और अप टू फिर हम 241 से 245 देखेंगे। ये है गोल्ड की स्टोरी। आज की न्यूज़ कोई नहीं है, प्योर मार्केट मेकर ने अपनी मर्जी से मार्केट को मूव करना है। कोशिश कीजिएगा कि हमारे जो दिए हुए लेवल्स हैं इन लेवल्स पे ही ट्रेड कीजिएगा तो फ़ायदे में रहेंगे। तो दोस्तों ये वो बातें हैं, ये वो जो स्टोरीज़ हैं, ये जो उन पेयर्स की स्टोरी है मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आप समझे कि इस स्टोरी को शेयर करने से आपका फ़ायदा हुआ है और आप इस जोन में, इस लेवल्स में बैठ कर ट्रेड करते हैं तो आप फ़ायदे में आना शुरू कर दिए है, तो हमारे लाइक वाले बटन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आप हमारे व्हाट्सएप सिग्नल सर्विसेज ग्रुप को शामिल होना चाहते हैं तो हमारा रिकमेंडेड ब्रोकर तो
सारे हैं, मगर मैं एक्सनेक्स को लाइक करता हूं। आप एक्सनेक्स को ज्वाइन करें और कम से कम देखें, यहाँ पे एक्सनेक्स गल्फ में अच्छी सर्विसेज दे रहा है। अगर आप इसको एज ए बिजनेस लेना चाहते हैं, पहले तो अगर आपने इसको ट्राई करना है तो फिर मैं आपसे कहूँगा कि कम से कम $300 से $500 आपके पास होना चाहिए ट्राई के लिए, अगर आप इसे सीखना चाहते हैं। देखिए जो कहते हैं ना डेमो अकाउंट खोलो, डेमो अकाउंट अच्छा है, डेमो अकाउंट पे आप प्रैक्टिस कर लें, मगर ट्राई के लिए पहली इन्वेस्टमेंट जो है $300 से $500 होनी चाहिए। और विद मनी मैनेजमेंट अगर आप एक महीने में कम से कम 5% विद मनी मैनेजमेंट 0.01 की लॉट लगा के 5%, 4 से 5% प्रॉफिट कमा लेते हैं, तो फिर आप रियल पैसा इन्वेस्ट करें। और रियल पैसे के लिए कम से कम, चूँकि देखिए एक बिजनेस है, तो कम से कम $2000 का होना आपके पास ज़रूरी है। $2000 से जब आप ट्रेड करते हैं तो पीस ऑफ माइंड ट्रेड करते हैं। हम $2000 से 0.01 की मैक्सिमम 3 से 5 लॉट रिकमेंड करते हैं। तो अच्छा बिजनेस है, अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो कम से कम ये सरमाया आपके पास होना चाहिए। और एक बात हमेशा जहन में रख लीजिएगा, अपने जहन में बिठा लीजिएगा, उधार लेके इस मार्केट में कभी ना आए खुदारा, उधार लेके इस मार्केट में कभी ना आए खुदारा, क्योंकि ये उधार वो पहिया है, वो सिस्टम है जो आपको इस मार्केट से आगे बढ़ने नहीं देता। हमेशा अपने पैसे से ट्रेड करें। मैंने बहुत से लोगों को इस फील्ड से लॉस करके बाहर निकलते हुए देखा है। अपने पैसे से ट्रेड करें, बेनिफिट में रहेंगे। देखा देखी इसमें कूदे मत। पहले तो अगर आप हमारे में फॉलोअर से फॉलो करते हैं तो हमें फॉलो करके हाँ पहले डेमो पे प्रैक्टिस कर लें। डेमो पे प्रैक्टिस का तरीके का क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, एक्सनेक्स के लिंक को क्लिक करें और अपना एक डेमो अकाउंट क्रिएट कर लें। अगर उस डेमो अकाउंट से आपको बेनिफिट मिले, उस डेमो अकाउंट से आपको समझ आना शुरू करे, तो फिर आप रियल पैसे सबमिट करें कम से कम $300 से $500 और फिर हमें व्हाट्सएप सिग्नल सर्विसेज ग्रुप में ज्वाइन कर लें और वन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। तो ट्रेडिंग सेंटर की वीडियोस को देखने का शुक्रिया, ट्रेडिंग सेंटर की वीडियोस को नफाक से देखने का और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने का शुक्रिया। और हम उन तमाम दोस्तों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारी इनिशियल वीडियोस पे हमें प्राइवेट कमेंट्स भी किए और हमें एप्रिसिएशंस भी दी। तो ट्रेडिंग सेंटर हमेशा इस मोटो के साथ है कि जो जीतना है वो हमारे DNA में शामिल है। हमारा लोगो है विनिंग इज इन आवर DNA, विनिंग इज इन आवर DNA। तो ये लोगों के साथ हम काम करते हैं, इसी मोटो के साथ काम करते हैं, इसी स्लोगन के साथ काम करते हैं कि हमने इस फील्ड से पैसा कमाना है। दोस्तों ये थी वो बातें जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आप समझेंगे इन बातों से आपका फ़ायदा हुआ है तो लाइक वाले बटन को ज़रूर हिट करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है। मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।